हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 के मैथमेटिक्स की अभ्यास कार्य पुस्तिका, जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं 4 सर्वसमिका, इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी। ऑलरेडी इसके क्वेश्चन 1 से लेकर 33 तक हम आपको 3 छोटे छोटे क्लास में डिवाइड करके करवा चुके हैं। अभी भी क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं 33, 34 से लेकर के 47 तक, यानी कुल मिला के अभी भी 14 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट लगभग हैं। तो देखिएगा, हमने 34, 35, 36, 37, 38 यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं। पहले हम इन्हें कराने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे किए जाएंगे। सर्वसमिका हम क्या होती है बता चुके पहले, तो वो भी हमें चर्चा यहाँ नहीं करनी है। सिद्ध कीजिए कि 27 प्लस AQ इक्वल टू ये होता है। तो इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थी वो हम पिछले क्लास में आपको करा चुके, यानी 33 क्वेश्चन जो हमने कराया था वो भी इसी कैटेगरी का था। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a+3 का होल क्यूब ओपन करना पड़ेगा। यहां हमसे ये नहीं कहा कि आप ये कैसे करेंगे, इसका प्रसार बताइए। AQ प्लस BQ इक्वल टू क्या होता है। यहाँ पूछा गया AQ प्लस BQ इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्ट वो आपसे पूछा नहीं गया, यहाँ पूछा गया सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करने की बात अलग होती है और उसका डायरेक्ट एक्सपेंड कर देना अलग होता है। ठीक, जैसे अभी आपसे हम ये कहें कि AQ प्लस BQ इक्वल टू A प्लस बी इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर ये होता है। तो इसका AQ प्लस BQ इक्वल टू क्या होता बताइएगा, तो आपको मालूम है तो बता देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ कैसे आता है ये इतना वो आप प्रूफ करना है। तो देखिएगा हमें करना क्या पड़ेगा, इसमें जो ये टर्म लिखा हुआ है A3 प्लस A, इसका होल क्यूब लेके चलेंगे। या 27 का क्यूब रूट 3 होता है और A क्यूब का क्यूब रूट A होता है, तो 3 प्लस A का होल क्यूब करेंगे तो प्रूफ ऐसे हो जाएगा। देखिएगा 34, तो इसमें हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्योंकि बगैर जानकारी के आगे कुछ नहीं कर सकते, कुछ तो हमें मालूम है तभी तो कर पाएंगे हम। क्या हम जानते हैं, तो 3 प्लस A का होल क्यूब क्या होता है, A क्यूब यानी 3 का क्यूब 27 प्लस B क्यूब मीन्स, हम चाहत पहले इसका रिलेशन लिख लीजिएगा। ठीक है, इसका पहले रिलेशन लिख लो। क्या रिलेशन है कि A प्लस B का होल क्यूब होता है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB A प्लस, ये इसका रिलेशन। अब देखिएगा हमें क्या करना है, यहां से इसी के आधार पर हम क्या करेंगे, 3 प्लस A का होल क्यूब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 27 प्लस A क्यूब प्लस 3 3 या 9 A इंटू 3 प्लस A। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी, जरा देखना ध्यान से। 27 प्लस AQ, 27 प्लस AQ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको इधर ही रहने देंगे। ये टर्म जाके इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जाकर के, तो ये हो जाएगा हमारा 27 प्लस AQ इक्वल टू 3 प्लस A का होल क्यूब माइनस 9A इंटू 3 प्लस A। मतलब पिछले क्लास का ये क्वेश्चन है जो हम लगातार 33 तक 3-4 क्वेश्चन एक जैसे आए थे, ये उसी के साथ होना चाहिए था, छूट गया तब आप यहाँ पर समझिएगा। अब देखिएगा इसे सॉल्व करना, तो 3 प्लस ए टेकन आउट कॉमन, यानी दोनों जगह से ये मिलना तो पकड़ के बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस A और यहाँ बचेगा पावर 3 है तो 2 एक बाहर चलेगी तो 2 पावर बचेगी, दैट इज 3 प्लस A का होल स्क्वायर माइनस 9A। 3 प्लस A एज इट रहेगा और ये आपका 3 प्लस A का होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, जैसे A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, दैट इज 3 प्लस 6A प्लस A स्क्वायर माइनस 9A। नाउ 3 प्लस A, ये दोनों टर्म हो जाएंगे हमारे सॉल्व। तो 3 यहाँ 3 का स्क्वायर किया 9 आएगा, 9 माइनस 3A प्लस A स्क्वायर। देखिएगा यही प्रूफ करवाया गया, हेंस ये आपका निकल आया है 27 प्लस AQ इज इक्वल टू, ये हो गया। इसको कहेंगे सिद्ध करना। डायरेक्ट प्रसार करके एक लाइन में नहीं लिखना, अगर आप एक लाइन में लिख देंगे तो आपका सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन 35 है, एक घनाकार बॉक्स का आयतन गिवन है। घनाकार बॉक्स और घना जो 3D है, एक तरीके से हम 3D पढ़ रहे हैं। 3D में 3 साइड्स होती है, जैसे जिस कमरे में हम खड़े होकर काम कर रहे हैं, या जैसे यही हमारे हाथ में है, ये 3D के आकार का है। ये बुक है जिसको हम पढ़ा रहे हैं, अगर इसके आप सभी साइडों को देखेंगे तो ये भी 3D है। 3D से मतलब D फॉर डिमेंशन, तरह विमीय, हाइट, विड्थ और लेंथ।
ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई, देखो 3 है तो वो 3D होता है। तो घनाभ और घन, क्यूब और क्यूबाइड, उसको समझते हैं। पहले इसको हम इरेज कर दें, आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन 35। तो पहले 3D में घन और घनाभ समझते हैं। घन किस प्रकार का होता है? जो हम डाइस खेलते हैं पासा, वो घन होता है, क्योंकि उसकी सभी साइड आपके सेम लेंथ की होती, चाहे हाइट हो, चाहे विड्थ हो और चाहे लेंथ हो, वो सभी एक साइज की होंगी। ये हमारा घन कहा जाता है। हिंदी में इसको कहते हैं घन और इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। इसी प्रकार से घनाभ, जैसे माचिस बॉक्स है, हमारा बॉक्स है जिसमें हम लोग कपड़े वगैरह रखते हैं, तख्ता होता है टेबल बनाने का वाला, ये सब क्या होते हैं? क्यूबाइड के होते हैं। इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों ही अलग अलग लेंथ की होती है। जैसे आप इस कोने पे पहुंचो तो ये देखो, इसकी लेंथ कही जाएगी, ये विड्थ कही जाएगी और ये इसकी हाइट कही जाएगी। इसको कहते हैं घनाभ, घनाभ, और इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूबाइड्स। ठीक, तो अभी जो बात की जा रही है वो हमसे घनाकार, घनाकार और घनाभ के आकार, तो ये घनाभ होगा। घनाभ की बात नहीं की जा रही, हमसे केवल घन की बात की जा रही। तो एक घनाकार बॉक्स का आयतन, आयतन मीन्स अगर इस प्रकार से आपके पास कोई पात्र है, बर्तन, इसमें कितना पानी भर जाएगा, वो आयतन कहा जाता है। तो आयतन हमको गिवन है 8 + x³ + 6x + × 2 + x, ये हमको इसका वॉल्यूम या आयतन गिवन है। तो तब इस बॉक्स का की भुजा ज्ञात करनी है। तो भुजा से मतलब जो लेंथ होगी वही विड्थ होगी, वही इसकी हाइट होगी, वो हमको फाइंड करनी है। अब देखिएगा, शुरू में चलेंगे। अब हमारे पास ये घन है, इसकी लेंथ भी a है, विड्थ भी a है और हाइट भी इसकी a है। तो जो इसका आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखिएगा इसका आयतन जब हम निकालेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या निकलेगा? L × V × H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये तीनों a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है। तो इसका आयतन निकला जाके a³, यानी किसी घनाकार बर्तन का या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका आप आयतन निकालना चाहते हैं तो उसकी तीनों साइडों का गुणा होता है, यानी a³ किया जाता है। तो a³ हमको गिवन है। अगर तो उसकी अब साइड हमसे पूछी जाए तो क्या करेंगे? तो उसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा हमको। क्यूब रूट, जैसे पिछले क्लास में कराया था कि वर्गाकार क्षेत्र है कोई, उसका क्षेत्रफल गिवन है, तो साइड क्या होगी? तो जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो साइड का वर्ग करते हैं, और हमारे पास जब क्षेत्रफल उसका वर्गमूल लेते हैं तो साइड मिल जाती है। इसी प्रकार से घन का जो क्षेत्रफल गिवन, इसका आयतन जो होता है वो साइड पर पावर 3 के इक्वल होता है। साइड पर पावर 3 यानी a³। अब हम इसकी साइड अगर फाइंड करना चाहते हैं तो इसका क्यूब रूट ले लेंगे तो वापस हमको a मिल जाएगा। तो जो हमको इसका वॉल्यूम गिवन है, हमें फाइंड करना पड़ेगा इसका क्यूब रूट। जो क्यूब रूट निकलेगा वही इस घन की साइड होगी। ये है इसे करने की कॉन्सेप्ट। समझते हैं 35। तो 35 क्वेश्चन हम लिखेंगे। दिया है घनाकार बॉक्स का आयतन बराबर, तो घनाकार बॉक्स का जो हमें आयतन गिवन है वो गिवन है 8 + x³ + 6x + × 2 + x घन इकाई, ये हमको आयतन गिवन है। तो अब इसकी भुजा फाइंड करने के लिए हम इसको सेट करेंगे इसका क्यूब रूट फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो देखिएगा इसको क्या लिखा जा सकता है। इट कैन बी रिटन एज, इसको लिख सकते हैं 2 का होल क्यूब, ये x का क्यूब है ही, प्लस अब इन्हीं को लिखेंगे a³ + b³ + 3ab a × b, a × a + b। तो 3 a की जगह क्या है हमारा 2, b की जगह क्या है हमारा x, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2 + x। तो जब इसकी हम कंपेयरिंग करेंगे, किससे कंपेयरिंग करें? a + b के होल क्यूब से कंपेयरिंग करें तो ये लिखा हुआ है a³ + b³ + 3ab a + b। दैट इज, इस चीज को क्लोज करके अगर हम चलें, इसको हटा दो, अगर हम इस चीज को क्लोज करके चलें तो ये किसके यूकल आ रही है? ये किसके यूकल आ रही है? a³ + b³ + 3ab a + b। इसी तर्ज पे तो ये लिखा हुआ है। तो ये जो आ रहा है वो a + b का होल क्यूब आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको एक ब्रैकेट के अंदर ही लिख देते हैं, ये पूरे अलग कॉन्सेप्ट है। दैट इज, अब इसी
तर्ज पर हम जो गिवन है हमारा वो लिखते हैं। ए की जगह क्या लिखेंगे 2 और बी की जगह क्या लिखेंगे x और q। कहने का मतलब है कि 2 + x का एक्सपेंडेड फॉर्म हमारी ये रखी थी तो उसके हमने कर दिए फैक्टर। ये आयतन गिवन है हमको, ठीक। हमें चाहिए उसकी साइड, तो अब हम क्या लिखेंगे, घनाभ का आयतन बराबर साइड का क्यूब होता है। घनाकार बर्तन का या बॉक्स का जो आयतन होता है भुजा का क्यूब होता है, और ये भुजा का क्यूब ही तो हमको ये गिवन है। अतः भुजा का क्यूब जो हमें दिया गया है 2 + x³ के बराबर दिया गया। दोनों पक्षों का घनमूल करने पर टेकिंग स्क्वायर क्यूब रूट बोथ द साइड्स। टेकिंग क्यूब रूट बोथ द साइड मीन्स दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर लिख दीजिएगा यहां पर। इतना बड़ा ऐसे लेकिन निकलेगा नहीं, लेकिन क्या करना है, एक्सप्लेन करना है आपको। किसी प्रकार से ये चीज आ जाए तो वो हमारा सिद्धांत है। आपको हम समझा रहे हैं तो आपकी समझ में आ जाने चाहिए। तो हो सकता है हमारा थोड़ा इसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा हो या थोड़ा बड़ा हो रहा हो, तो चीज समझ में आ जाए तो उससे फिर कोई दिक्कत नहीं होती। टाइम कंज्यूम हो जाए चाहे 2 लाइनें हमारी बढ़ जाए। तो दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर, जब घनमूल लेने तो किसी चीज को पहले ही क्यूब हो रही है और उसका घनमूल ले लेंगे तो वो पावर हट जाएगी केवल। तो दोनों तरफ का जैसे ही घनमूल ले लेंगे तो भुजा = सीधा सीधा आ जाएगी आपकी 2 + x इकाई। आयतन था घन इकाई, आयतन को लिखेंगे घन इकाई में, लेकिन जैसे ही घनमूल ले लेंगे वैसे ही रह जाएगा केवल इकाई, ठीक। तो वो घन जिसका आयतन हमको गिवन था उसकी साइड होगी 2 + x, ठीक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 35 को किया जा सकता है। आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 36। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन हमसे प्रूफ करवाया गया कि AQ - BQ ये होता कैसे है। ये आपको यहाँ प्रूफ करके बताना है, ना कि आपसे एक्सपेंड करवाया गया। अगर वो लिख देंगे विस्तार कीजिए AQ - BQ = क्या होता है, वो नहीं करवाया गया। सिद्ध करिएगा कि AQ - BQ = ये होता कैसे है। देखिएगा 36 हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, या हम जानते हैं कि, थोड़ी इंग्लिश भी सीखते चलिए साथ ही साथ। वी नो दैट A - B का होल क्यूब क्या होता है। हमें यहां से चलेंगे A - B का होल क्यूब। A + B का होल क्यूब की कॉन्सेप्ट हो चुकी है, अब चल रहे A - B के होल क्यूब की या AQ - BQ की। तो ये होता है हमारा AQ - BQ - 3AB A - B। वैल्यू फाइंड करनी है AQ - BQ की। तो ये टर्म ट्रांसपोजिशन पक्षांतर होके आएगा तो इसके साथ एडिशन में जाएगा। तो यहां से निकालेंगे AQ - BQ की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका A - B का होल क्यूब प्लस 3AB × A - B। दोनों टर्म से A - B को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा A - B। बचेगा यहाँ पर देखो पावर 3 है, एक बाहर चली गई है तो 2 पावर अभी हमारी अंदर यहाँ बची हुई है। A - B का होल स्क्वायर प्लस 3AB। A - B का होल स्क्वायर आपको केवल ओपन करना पड़ेगा, तो ये हो गया A² - 2AB प्लस B² प्लस 3AB एज इट्स। तो A² - 2AB प्लस B² तो A - B का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा ये 2 टर्म हमारे लाइक टर्म है, यानी AB है, वो लाइक टर्म बोले जाएंगे तो वो आपस में सॉल्व हो जाएंगे। तो +3 से -2AB कम हो जाएंगे, प्लस का 1AB हमारा बचेगा, वही हमारा फाइनल जवाब हो जाएगा। तो AQ - BQ = A - B × A² प्लस AB प्लस B²। ये हमारा प्रूफ होकर के आ गया जो हमसे करवाया गया था। अब इसी की तर्ज पर हमको क्वेश्चन 37 को करना भी है, तो आप इसको नोट करिएगा। समझते हैं क्वेश्चन 37 हमसे कहा गया कि सिद्ध कीजिएगा कि 1 - 3AQ = इतना होता है। 2 लाइन का क्वेश्चन है, देखिएगा। इन्होंने मतलब पूरा नहीं करवाया, आधा ही करवाया। एक स्टेप और आगे तक लेके चलते तो वो लेके नहीं गए। वो समझना चाहते हैं आपको कॉन्सेप्ट आई है या नहीं आई है। 37 तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 - 3A का होल क्यूब लेके चलेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 - 3A का होल क्यूब ओपन करेंगे, ठीक है। 1 - 3A का होल क्यूब। तो यहां भी लिखेंगे वी नो दैट
1 माइनस 3a का होल क्यूब, क्योंकि हमें प्रूफ करना है तो जरूरी नहीं है मैं क्या लेके चल रहा, ये हमें खुद समझना पड़ेगा कि ये 1 माइनस 27 कैसे आएगा, 3a का होल क्यूब करने से आएगा। तो यहाँ जब a क्यूब की जगह 1 है, b क्यूब हो जाएगा 27a क्यूब माइनस 3, a की जगह 1 है, b की जगह हमारा 3a है, और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 1 माइनस 3a। अगला स्टेप चलिएगा, 1 माइनस 3a का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस 27a क्यूब माइनस 9a इंटू 1 माइनस 3a। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, यहां से वैल्यू फाइंड करनी है इस टर्म की 1 माइनस 27a क्यूब की। तो ये टर्म इसके साथ आकर के एडिशन में चला जाएगा। देखिएगा वहां पर यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ये साइन गलत है, इसको मैच कर लीजिएगा। यहाँ पर ये साइन प्लस होगा, जब प्रूफ करेंगे तो प्लस में जाएगा, क्योंकि माइनस तो अभी है। अब जब इसको इधर लेके जाएंगे इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो हो जाएगा 1 माइनस 27a क्यूब इक्वल टू, ये टर्म पूरा का पूरा उठ के इसके साथ जब आएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3a का होल क्यूब प्लस 9a इंटू 1 माइनस 3a। यहीं तक करवाया गया, इसको आगे नहीं कराया है, केवल यहीं तक। देखिएगा एक टर्म में उसका आंसर आ गया। ये था 37। नेक्स्ट समझते हैं 38। एक घनाकार मकान का, देखो यहां भी आयतन गिवन है, जस्ट क्वेश्चन हमने किया था ये, ठीक है, और ये प्लस में था, ये था आपका a प्लस बी का होल क्यूब, ये है a माइनस बी का होल क्यूब। तो हमको इसका भी क्यूब रूट लेना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन हमने 35 किया, सेम वे क्वेश्चन 38 करना है। तो समझिएगा 38 क्वेश्चन थोड़ा डायरेक्ट करते हैं कि घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, और भुजा का क्यूब हमको दिया गया है। देखिएगा 38, घन का आयतन बराबर, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, यही चीज हमको गिवन है, ये गिवन है। तो हम यहां लिखेंगे भुजा का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। इट कैन बी रिटन एज एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, यानी भुजा का क्यूब इक्वल टू आ गया है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। ये हम जानते हैं, बार बार ओपन करके रख सकते, इतना तुमको पता ही चलेगा ये किसका विस्तार रखा हुआ है, एक्स माइनस वाई के होल क्यूब का विस्तार रखा। दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर, जैसे दोनों पक्षों का घनमूल लेंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ से जो पावर 3 है वो हट जाएगी, डायरेक्ट भुजा बराबर आ जाएगा, भुजा आ जाएगी आपकी एक्स माइनस वाई। लेकिन यहां हमसे पूछा गया तो उस मकान की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब कुछ बताने, तो लंबाई भी एक्स माइनस वाई है, क्योंकि घन के आकार का है। तो घन में क्या होता है, लंबाई भी वही होगी, चौड़ाई भी वही होगी और ऊंचाई भी वही होगी। तो आपको लिखना क्या है, अतः, क्योंकि पूछा गया तो आपको लिखना पड़ेगा अतः लंबाई बराबर एक्स माइनस वाई इकाई लिखेंगे आप, ठीक। चौड़ाई में भी आपको यही लिखना है एक्स माइनस वाई यूनिट या इकाई, कि हिंदी पढ़ रहे हैं तो इकाई लिखेंगे। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये भी आपकी एक्स माइनस वाई इकाई ही रहेगी, तीनों एक ही होंगे क्योंकि पूछा गया है। अगर वो कह देते भुजा बताइएगा तो हमारा काम ही खत्म हो गया, लेकिन जब कहा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बताइएगा तो हमें क्या लिखने में दिक्कत आ रही है। सेम समझते हैं नेक्स्ट 39 क्वेश्चन, समझते हैं इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन 39, उसके बाद 14 से 47 क्वेश्चन बचेंगे, नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। यहाँ पर आपसे कहा गया है एक घनाकार तांबे का गुटका हमें बनाना है जिसकी साइड 3x/2 + 1 है। तो इसे बनाने के लिए हमें कितना मटेरियल चाहिए, अर्थात उस गुटका को बनाने के लिए तांबे का आयतन कितना होना चाहिए, इसका मतलब है कि कितना तांबा चाहिए। फिर वो कह रहे हैं कि एक घन इकाई तांबा बनाने के लिए जो खर्चा आ रहा है वो 8 रुपए का आ रहा है। तो फिर टोटल उस तांबे के गुटके को बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा। अब पहले तो आप ये समझिएगा कहा क्या जा रहा है। इस प्रकार से एक तांबे का गुटका हमें बनाना जो कि घनाकार है, यानी डाइस के आकार का है। इसकी प्रत्येक साइड जो है वो है 3x/2 + 1। कितना इसमें तांबा लगेगा, ठोस गुटका बनाना तो कितना तांबा लगेगा, वही चीज होती है आयतन। तो कितना आवश्यक आयतन है इसका वो हमें फाइंड करना। तो इसका क्या कर देंगे, घनाकार बर्तन का आयतन निकालने के लिए जो भी साइड गिवन होती है उसका घन कर देते हैं। घन का मतलब होता है जैसे मान लो साइड 3 होती तो 3 का घन करने का मतलब है 3 पावर, अर्थात 3
इंटू 3 इज इक्वल टू 27 घन इकाई, इतना तावा लगता। तो हम इसी प्रकार से इसका घन कर देंगे, निकल आएगा। अब वो करे 1 घन इकाई का खर्चा। 1 घन इकाई का मतलब है कि अगर मान लीजिएगा कि ये 3 था तो 1 घन इकाई का मतलब हो जाएगा बहुत छोटा पार्ट इसका, बहुत छोटा पार्ट इसका निकालें अगर इस प्रकार से हम, तो इसे इतना बनाने का खर्चा 8 रुपए आ रहा है। तो ऐसे कितने छोटे छोटे गटका इसमें लग जाएंगे, उनका खर्चा कितना बताना। जो भी आयतन निकलेगा उसमें हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल खर्चा निकल आता। भैया हम लोग खेत जोतवाते हैं उससे, कल्टीवेटर से या हैरो से, तो वो बीघा के अनुसार ही तो जोतते हैं। फिर कहते हैं कि मान लो हमारा खेत 20 बीघा था, 10 बीघा था, तो जो भी उन्होंने रेट था उसका मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें समझना है। तो हम यहाँ लिखेंगे घनाकार तावे की भुजा बराबर इतनी, तो घनाकार तावे का आयतन बराबर भुजा का क्यूब। तो दिया है घनाकार गुटके की भुजा बराबर, भुजा हमको गिवन है 3x/2 + 1 इकाई। उसका आयतन फाइंड करने के लिए क्या होता है, घन का आयतन बराबर भुजा का घन। तो घन का आयतन होता है भुजा, जो भी भुजा आपको दिया उसका घन कर दो, अर्थात आपस में 3 बार मल्टीप्लाई। जैसे हमने ये किया, ये घन करना कहलाता। तो यहाँ पर भुजा हमको दी गई है 3x/2 + 1 पे पावर 3। इसका आप a + b का होल क्यूब ओपन कर दीजिएगा, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब, यानी 3x/2 का होल क्यूब प्लस b क्यूब की जगह 1 का क्यूब प्लस 3a की जगह हमारा 3x/2 और b की जगह है 1, फिर ब्रैकेट में वही लिख देंगे 3x/2 + 1। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27x/8। 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 या 9x/2 और इंटू में रहेगा 3x/2 + 1। ये निकल आया आपका घन इकाई। इससे आगे इसको नहीं कर सकते। ये आ गया आपका आयतन। इतना हमें तावा चाहिए उस गुटके को बनाने के लिए जिसकी साइड 3x/2 + 1 है। इतना तावा चाहिए। अब देखिएगा खर्चा। अब लिखेंगे रेट क्या गिवन है हमको, बनाने का खर्चा क्या गिवन है, 8 रुपए प्रति 1 घन इकाई का खर्चा है। जैसे 1 घन इकाई का खर्चा 8 रुपए, तो हमारा कितना निकला, मान लीजिए 27 घन इकाई लिखा, 27 में 8 का गुणा कर देंगे तब जाके टोटल खर्चा मिलेगा। तो आगे लिखेंगे दिया है गुटका बनाने का खर्चा बराबर, खर्चा जो दिया 8 रुपए 8 प्रति घन इकाई। घन इकाई, प्रति घन इकाई का मतलब है 1 इकाई का खर्चा 8 रुपए है। तो हमारे पास तो बहुत लंबा खर्चा निकल रहा, मतलब ज्यादा आयतन निकल रहा, तो उसका खर्चा कितना हो जाएगा। अब लिखेंगे गटका बनाने का खर्चा, गुटका बनाने का कुल खर्चा बराबर, तो कुल खर्चा क्या आ जाएगा, आयतन इंटू 8। जो भी आयतन हमने निकाला उसमें 8 का कर देंगे मल्टीप्लाई। तो आयतन हमने कितना निकाला, ये आयतन निकाला, आयतन निकाला हमने 27x³/8 + 1 प्लस 9x/2 इंटू 3x/2 + 1। इस पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 का, जो भी खर्चा होगा निकल आएगा। देखिए यहाँ 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएंगे, 27x³। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8/2, 4 बचेगा, 4 9 जा 36x। और ये ब्रैकेट को एज इट रहने दीजिए क्योंकि हमने बाहर मल्टीप्लाई कर दिया है। ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई करने का मतलब है हमारा पूरे मल्टीप्लाई हो गया। तो ये लिखेंगे जाकर के लास्ट में रुपए, ये रुपए आएगा इसका गुटका बनाने का खर्चा का। तो थोड़ा बड़ा सवाल था। तो इस क्लास में हमने आपको 34 से 39 क्वेश्चन तक कराने की कोशिश की है। आशा करता हूं आपने समझ पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स इट।